Hello dear 10th class students. So today we will do some numericals of chapter electricity. आज हम कुछ numericals करने जा रहे हैं chapter electricity के. So let's start. The very first question is if an electric lamp lights for 2 hours. अगर कोई electric lamp 2 घंटे के लिए means time कितना दिया हुआ है 2 hour के लिए light up करता है, drawing 0.4 ampere of current. अब current कितना हो रहा है इसके अंदर 0.4 amperes. Calculate the amount of charge that passed through the lamp. इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमने चार्ज कैलकुलेट करना है. चार्ज मीन्स क्यू कैलकुलेट करना है. अब आपको टाइम यहाँ पे 2 आवर्स दिया हुआ है. ठीक है, अब आपको पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं. सेकंड्स की बात कर रही हूँ 3600, तो 2 आवर में कितने होंगे 2 इंटू 3600 इज इक्वल टू 7200 सेकेंड्स. अब क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जब आई और टी दिया होता है आई मल्टीप्लाई टी. नाउ व्हाट इज आई हेयर, आई यहाँ पे क्या है 0.4 और टी यहाँ पे क्या है 7200. 0.4 को जब हम 7200 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2880. आगे आप यूनिट क्या लगाते हैं कूलम, है ना. चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम. सो 2880 इज द आंसर. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर हैव रेजिस्टेंस 45 ओम. रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है अभी यहाँ 45 ओम. ड्रॉ इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन. वोल्टेज कितनी दी हुई है 220 वोल्ट. क्या बोल रहे हैं हाउ मच करंट. करंट का मतलब क्या है, क्या कैलकुलेट करना है हमें आई कैलकुलेट करना है. अब आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो I किसके इक्वल होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना. अब यहाँ पे V की हमें क्या वैल्यू दी हुई है चेक करते हैं. V की वैल्यू दी हुई है 220 और R की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 45. 220 से जब 45 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 4.89 एम्पियर्स. राइट. सो दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन. ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में. नेक्स्ट कैलकुलेट द नेट. नेट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. तो मैंने R1 किस क्या मान लिया 10 ओम. R2 मैंने क्या मान लिया 5 ओम. ठीक है, उसके बाद R3 मैंने क्या मान लिया 15 ओम. 3 मान लिया R1 10, R2 5 एंड R3 15 ओम. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि पैरेलल में. अब पैरेलल का फॉर्मूला मेरे को पता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. R1 की वैल्यू यहाँ 10 दी हुई है, R2 की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है और R3 की वैल्यू यहाँ 15 दी हुई है. ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे. अगर हम 10, 5 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 30. ठीक है, अब 10 के डबल में 30 कब आता है 3 पे, 5 के डबल में 6 पे और 15 के डबल में 2 पे. तो 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11/30. यहाँ पे आपको पता है कि 1/RP इज इक्वल टू 11/30 आया. तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/11. 30/11 की अगर हम बात करें तो 30/11 का आंसर क्या आ जाएगा 2.73 ओम. सो दिस इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर. 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम. 3 रेजिस्टेंस हैं R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओम. ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और ये रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं. और अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा 1, 2 एंड 3. राइट, बन गया डायग्राम. इसको मैंने क्या माना R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. कितने वोल्ट की बैटरी के साथ 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है. ठीक है, अब आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है. अब पहला पॉइंट क्या निकालना है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. करंट आपको पता है पैरेलल में अलग अलग पास होता है. तो मैंने यहाँ लिया I1, यहाँ लिया I2 और यहाँ क्या लिया I3. राइट. अब यहाँ पे वोल्टेज क्या थी 12 वोल्ट. अगर मैंने ओम्स लॉ यूज़ किया तो मैं लिख सकती हूँ I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2
एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। V कितना है, कितना V दिया हुआ है 12, R1 कितना है 5, V दोबारा 12, R2 कितना है यहाँ पे 10, V दोबारा 12 और R3 कितना है यहाँ पे 30। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, 12 अपॉन 5 की बात करें तो आंसर आएगा 2.4 एम्पियर्स, 12 अपॉन 10 की बात करें तो 1.2 एंड 12 अपॉन 30 की बात करें तो 0.4 एम्पियर्स। तो नेट करंट, नेक्स्ट इन्होंने पूछा टोटल करंट, टोटल मीन्स नेट करंट, नेट करंट की वैल्यू क्या होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो टोटल क्या हमारे पास आ गया 4.0 एम्पियर्स। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सी पार्ट में, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, R1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है, 5, 10, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो R हमारा टोटल कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, ये तीनों किस में हैं, सीरीज में हैं और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। कौन कौन से, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ ये कनेक्टेड हैं। अब आपने क्या करना है, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5 प्लस 8 प्लस 12, क्योंकि सीरीज में सीधा प्लस हो जाता है, जो कि आता है आपका 25 ओम। अब I कैलकुलेट करना है तो I क्या होगा V अपॉन R, V क्या है 4, R क्या है 25, 4 अपॉन 25 हमारे पास आता है 0.16 एम्पियर्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। ईच रेजिस्टर में वोल्टेज निकालनी है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी V1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R1, V2 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R2 एंड V3 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R3। अगर मैं V1 की बात करती हूँ तो I क्या है 0.16 और R1 क्या है 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करते हैं, I सेम है 0.16 लेकिन R2 क्या है 8, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.28 वोल्ट। नेक्स्ट का आंसर I तो फिर दोबारा वो गया 0.16 लेकिन R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.92 वोल्ट, राइट। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 3 रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, 3 रेजिस्टर पैरेलल में ज्वाइंड हैं। अ करंट ऑफ 7.5 एम्पियर्स फ्लोज ड्यू टू 30 वोल्ट बैटरी। करंट कितना दिया हुआ है 7.5 एम्पियर्स और वोल्टेज कितनी दी हुई है 30 वोल्ट बैटरी। इफ 2 रेजिस्टर्स हैव रेजिस्टेंस 10 एंड 12, फाइंड आउट थर्ड रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है और R2 वो भी दिया हुआ है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यही होता है। V कितना है 30, I कितना है 7.5। ठीक है, तो 30 अपॉन 7.5 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ आएगा 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो निकल गया 4 ओम। ठीक है, अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। ठीक है, RP की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 4, क्योंकि मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाला। अब यहाँ पे मेरे को R1 की वैल्यू पता है 10, R2 की वैल्यू पता है 12, लेकिन R3 को मैं क्या रखूँगी R3 ही रखूँगी। ठीक है ना, अब मैंने LCM लिया इधर और इस वैल्यू को अगर हम उधर उठा के ले गए तो R3 की वैल्यू हमारे को 15 ओम आ जाती है। अगर वो पूछ रहे करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर का मतलब क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R1,
V क्या है 30, R1 क्या है 10, तो क्या है आंसर 3। नेक्स्ट I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, यहाँ पे भी V क्या है 30, लेकिन R2 क्या है 12, तो हमारा आंसर आया 2.5 एम्पियर। I3 की बात करें तो क्या आएगा V अपॉन R3, V फिर क्या है 10, 30, ठीक है, और R3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15, तो क्या आ गया आंसर साफ साफ 2.0 एम्पियर्स। सो इसी फॉर्मेट में न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपने बड़े ध्यान से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एंड कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में ले सकते हैं। थैंक यू।